पितृपक्ष की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं। गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौ दान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंड दान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया। ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का पर पोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाएं। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और मां जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितृ आप पितृलोक में वापिस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हाकसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृमोक्ष अमावस्या को, जो पितृपक्ष की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृपक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हैंडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग?
कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बड़ का बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृदोष कभी नहीं हो सकता। मेरा और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है, प्रदोष काल का समय। 33 कोटि देवता भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण आर्यमा स्वामी प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठाकर पितृलोक छोड़कर आएंगे। ये शिव तत्व है। श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता? अरे भाई मेरी जीजी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी वैज्ञानिक से पूछें, किसी रिसर्च सेंटर से पूछें कि कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों दिया जाता। हमारा सनातन धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र सब साइंस से जुड़े हुए हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। उसका एक कारण है, श्राद्ध का भोजन कौवा जब करता है, कौवा भोजन करने के बाद उस भोजन को करने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए कौवा पीपल के वृक्ष पर बैठता है। कौवा जब पीपल के वृक्ष पर बैठता है तो पीपल के वृक्ष के फल को, उसके पत्ते को, उसकी जड़ को, फल को खाना प्रारंभ करता है। कौवे का श्राद्ध का भोजन ऐसे ही नहीं पच जाता। कौवा पीपल के फल को खाता है। पीपल के फल को खाता है तो वो फल खाया हुआ कौवा किसी दीवार पर, किसी भूमि पर अपनी बीट करता है तो वहां पीपल का पेड़। सनातन धर्म कहता है आपके हाथ में मिठाई का डब्बा है ना, लड्डू का डब्बा है, मंदिर में भोग लगाया हुआ डब्बा आप लेकर चलते हो, उस डब्बे को बाहर लाकर वितरण क्यों किया जाता है, प्रसाद क्यों दिया जाता है। हमारे बद्रीनाथ से होकर आए तो प्रसाद दे दिया, वैष्णो देवी से होकर आए प्रसाद दे दिया, पंडरीनाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम शिरडी से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम जगन्नाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम त्र्यंबक से होकर आए, हमने हमारे मोहल्ले में हमारे रिश्तेदारों को प्रसाद दे। ये नियम सनातन धर्म ने क्यों बनाया, उसका कारण क्या है। सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप मंदिर से आओ तो प्रसाद दो। सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप भीमा शंकर गए, वहां से दर्शन कर आए और आपने अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोटा छोटा पैकेट बनाकर प्रसाद का दिया, आपने किसी को प्रसाद दिया। ये प्रसाद हमारे सनातन धर्म में हम कहीं से होकर आते हैं, भगवान को भोग लगा कर आते हैं, ये प्रसाद क्यों देते हैं, उसका कारण है क्या।
आखिर क्या हमारा सनातन धर्म में ये चीज क्यों बताई गई कि प्रसाद देना चाहिए? उसका कारण केवल इतना सा है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है, जिसको हमने भोग लगाया है, वो अंदर बैठकर हमारे प्रसाद को भाव से खाता है, सामने प्रकट होकर नहीं खाता। पर उसी प्रसाद को जो बाहर मंदिर तक नहीं गए, उनको जब आप थोड़ा सा प्रसाद देते हो तो उनके अंदर बैठा हुआ शंकर उस प्रसाद को पा लेता है और उसका उद्धार। महादेव की जय। फिर निवेदन है, जो दवाई डॉक्टर आपको बोलते हैं वो खाइए। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच कराइए, पर इतना याद रखिए कि दवाई जब शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करो, वो दवाई शरीर को काम करना प्रारंभ कर जाती है। कुंदकेश्वर प्रारंभ कर जाती है। कुंदकेश्वर जैसे नींद ना आने पर भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव, इनका नाम स्मरण कर कर जलाचमन किया जाता है, वैसे ही कुंदकेश्वर नाम संपूर्ण जगत के लिए एक ऊर्जा प्रदान कर